शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज दिन भर मेरी बातचीत ज़्यादा तक उन लोगों से हुई है जिन्होंने कंपनी के अकाउंट की जगह किसी एसोसिएट के अकाउंट में अपने पैसे दिए, और उनमें से बहुत से लोगों के एसोसिएट ने अब उनसे बात करना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। इवन यहाँ तक कि अगर बाय द वे बात हो भी रही है तो उनसे बदतमीजी करना और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन या तरह तरह का धमकी या ऐसी कई बातों से उनको जो है पहले से भी कई गुना ज़्यादा टेंशन दिया जा रहा है। एक बात कई बार और कई लोगों ने खुल करके और साफ साफ कही कि कंपनी में पैसा गया है, हमने पैसा कंपनी में दे दिया है, आप जाइए कंपनी से बात करिए। बगैर कंपनी में पैसा गए हुए कंपनी से रसीद या चेक नहीं मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात को कभी भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास रसीद गई है या आपके पास कोई चेक गई है तो उसके एवज़ में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो कंपनी से दिया गया है या जो कंपनी में आया होगा। लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन है, उसी ट्रांजैक्शन को स्थापित करने की बात की जा रही है कि अगर आपके पास कोई चेक है और रसीद पे लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है, तो यदि आपकी चेक ऑनर नहीं हुई है कंपनी के अकाउंट में और लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है, और वो लॉयल्टी पॉइंट अगर इंक्वायरी में गलत निकल जाता है, तो आप ये मान के चलें कि आपके पास जो चेक है वो और आपका जो रसीद है वो किसी भी प्रकार से लीगली प्रमाणित नहीं कर सकती कि आपका पैसा कंपनी में आया हुआ है। पैसा अगर किसी एसोसिएट के द्वारा कंपनी में आया हुआ है और उसके बदले में आपको रसीद मिली, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केसों में मैंने आप लोगों को कई बार समझाया और बताया कि एसोसिएट ने अगर आपसे ये कहा है कि पैसा उसने कंपनी अकाउंट में दिया है, तो उस ट्रांजेक्शन को आपकी रसीद पे लिखा हुआ होना चाहिए। आप में से कुछ कस्टमर ऐसे हैं, बहुत कम, पहले ये तादाद ज़्यादा थी लेकिन अब तादाद अभी भी कुछ लोगों की है, जो ये कहते हैं कि हमारे पास जो रसीद है, हमारे पास जो चेक है, तो ये कंपनी ने क्यों हमें दिया। आपके ये कह देने से माय डियर, आपकी लायबिलिटी नहीं उतर जाएगी। आज मैं जिस चीज़ को आपको समझा कर कह रहा हूँ, आने वाले भविष्य में वही चीज़ आपके लिए चैलेंज बनेगी। तो बेहतर हो कि उस चीज़ के लिए आज से आप तैयारी कर लें। कंपनी के पास जो नियम होगा, जो रूल होगा, कंपनी उसी रूल्स, उसी नियम के साथ आगे बढ़ेगी। आप ज़रा एक एग्जांपल लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने अपना पैसा किसी दूसरे अकाउंट में दे दिया, उस व्यक्ति ने उस पैसे को कंपनी अकाउंट ट्रांसफर किया, और अब जो कंपनी अकाउंट पैसा आया हुआ, उस पैसे से उस व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति को रसीद दे दी है, उससे कैश लेकर के, और आपको अपने पे आउट की, आपने पे आउट, अपने लॉयल्टी पॉइंट, जिससे भी आपको एक रसीद दे दी। अब जिस वक्त पर कंपनी की लायबिलिटी खत्म करने का रास्ता खुलेगा, उस टाइम पर मुझे आप एक बात ये बताइए, कंपनी वो सारे ट्रांजैक्शन जो कंपनी में आए हुए हैं, जिनके प्रॉपर पेपर होंगे, उनको पहले देखेगी, या ऐसे विवादों को देखेगी जहां पर वो तलाश के लाएगी कि आपका पैसा कंपनी के अंदर नहीं आया है, आपने पैसा किसी एक्स को दिया, एक्स ने वाई को रसीद दे दी है। अब कंपनी इन लफड़ों में क्यों जाएगी पढ़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि लॉयल्टी पॉइंट से आपके पास रसीद है, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी ने अपने चेक से रसीद आपको दे दी और चेक डिसऑनर करा दिया हो, और कल आप ये कहते फिरे कि भाई साहब हमने तो एक्स के अकाउंट में पैसा दिया था, उसने अपनी चेक दे दी, मैं क्या जानूं। तो जब कंपनी पास पैसा नहीं है तो कंपनी भी ये कहेगी कि जब कंपनी बैंक अकाउंट था तो कंपनी अकाउंट पैसा दे करके आपने किसी और अकाउंट पैसा दिया, उसके बारे में मैं क्या जानूं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को एक एग्जाम्पल जो बार बार दे रहा हूं, इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग बाकी के विवाद बाद में देखिएगा, लेकिन जिस एसोसिएट को आपने पैसा दिया है उस एसोसिएट से अपने पैसे कंफर्मेशन आप तुरंत का तुरंत जल्द से जल्द कर लें। ये बिल्कुल वैसे एग्जाम्पल है कि अगर हमारे देश में किसी को मुंह का कैंसर हो जाता है तो पहला सवाल ज़्यादा तक जानने पहचानने वाले लोगों को होता है कि भाई कोई पान गुटखा बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते थे, खाते थे। यानी शक यही जाता है कि मुंह का जो कैंसर होता है वो पान गुटखा बीड़ी सिगरेट से ही होता है। लेकिन कई ऐसे मरीज मिलते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक इलायची तक नहीं खाई होती है और उन्हें भी मुंह का कैंसर हो जाता है। तो हम आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने एक इलायची तक नहीं खाई अपने जीवन में। कैंसर एक बीमारी है, उसके होने के कई वजह होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारे देश में मान लिया जाता है कैंसर इन्हीं वजह से होती है, इसे अगर करेंगे तो कैंसर होगा और नहीं करेंगे तो कैंसर नहीं होगा। ऐसे ही शाइन के अंदर ये जो कैंसर पनप रहा है कि लोगों ने पैसे अपने अकाउंट में ले लिए हैं और आपको ये कह रहे हैं भाई हमने तो रसीद दे दी आपको, चेक दे दी आपको, हमारी जिम्मेदारी खत्म।
यानी ये मानने की तैयार नहीं है कि ये आपके लिए बीमारी है, लेकिन विश्वास जाने ये कैंसर जैसी बीमारी है जो आपके पैसे को तिल तिल करके मार रही है। आपका पैसा कंपनी में आया नहीं, इतने सालों तक आपको बहकाया और बरगलाया इसीलिए गया ताकि उस पैसे से ऐश और मौज की जा सके, और अगर आया है तो उस पैसे की रसीद उन्होंने किसी और को देकर बदले में कैश लिया हुआ है। अब वो पैसा जो आपने दिया है कंपनी के अकाउंट में, उससे किसी और को रसीद दे देगी, उस रसीद के एवज में उससे कैश ले लिया गया है और उस कैश से ये ऐश कर रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, और आरोप कंपनी पे लग रहा है। और आज जब आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं तो कहा जा रहा है कंपनी ने फिर रसीद क्यों इश्यू करी, कंपनी ने चेक क्यों इश्यू करी। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात ये बताइए, क्या आप दूसरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? एक बार कंपनी से एक रास्ता मिल जाएगा सबकी लायबिलिटी उतारने का, जिन्होंने कंपनी अकाउंट में पैसे दिए हुए हैं, उसके बाद आप खड़े रहेंगे अपना रसीद, अपना चेक लेकर के? क्या फिर से लड़ाई लड़ने के लिए आप फिर से शुरू करेंगे लड़ाई लड़ना कि भाई हमारे हाथ में रसीद है, चेक है, चलिए फिर से कंप्लेन करते हैं, इंक्वायरी होगी, जांच होगी, पता चले पैसा आपका आया नहीं, पैसा किसी और के पास गया, फिर उसको पकड़, तब आपकी मजबूरी उसको पकड़ के लाना होगी, तो उस बंदे को पकड़ना आपकी मजबूरी और आपकी जरूरत हो जाएगी, अन्यथा आपका पैसा वो बंदा डुबा चुका है। इसलिए इन सवालों के पीछे भागना बंद कर दीजिए कि पैसा कंपनी में गया होगा तभी तो रसीद मिली होगी। अगर मैं कह रहा हूं कि रसीद गलत है तो उस बात को माने, अन्यथा मैं ही सामने रहूंगा इस रसीद को इनकार करने वाला। आने वाले वक्त में जब आपका पैसा, आपकी रसीदें, आपके डॉक्यूमेंट जब चेक किए जाएंगे तो मैं ही रहूंगा जो आपकी रसीदों को वेरीफाई करूंगा, और मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से एक एक टीम, एक एक प्रेसिडेंट, एक एक एसोसिएट, एक एक कस्टमर की लायबिलिटी कैसे, कहां कैसे पहुंची, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इन सवालों को करना बंद कर दें। अगर आपकी रसीद पर लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है, आपकी रसीद पर पे आउट चेक लिखा हुआ है, आपकी रसीदों पे कुछ और लिखा हुआ जो आपने नहीं दिया ट्रांजेक्शन, तो अभी से होशियार हो जाइए, ये कैंसर की बीमारी के सिम्टम्स हैं। आप इसके इलाज को कराइए। ये सोच करके कि हमने जीवन में एक इलायची नहीं खाई, हमें कैसे कैंसर हो सकता है, उधर मत जाइए, अन्यथा कैंसर आपके पूरे शरीर को रोगग्रस्त कर देगा। तो आज शाइन परिवार में ये जो लायबिलिटी आपकी है किसी और के सर पर, उसे आप शाइन पे थोप रहे हैं। अभी मेरी बातचीत एक भाई साहब से हुई जिन्होंने पैसा किसी और के अकाउंट में दे रखा है, आरटीजीएस उनको कर रखा हुआ है, और वो कंपनी से क्लेम कर रहे हैं, और पे आउट चेक पर कंपनी के पास जब पैसा आया ही नहीं, पे आउट के बदले में दिया है, पे आउट जब कंपनी नहीं, पे आउट कहां से रह गया। निवेदन आप सभी से है कि ऐसे लोगों से संपर्क करें। सीधे संपर्क में आते तो अच्छी बात है, नहीं होते तो उनके बैंक अकाउंट डिटेल लेकर के उसको एक एफआईआर करें, चिट्ठी भेजें, ताकि ये सारे के सारे लोग ये जान लें कि कंपनी के अकाउंट में अगर पैसा नहीं आया है, उनके पास पैसा है, तो इस पैसे को हड़प नहीं सकते, पैसा उनको देना पड़ेगा। आगे से मैं अनुरोध करूंगा कि ये सवाल मुझसे करने की जगह जो सवाल आप मुझसे करते हैं कि कंपनी के बैंक में पैसा नहीं आया होगा तो आपने रसीद क्यों दी, आपने चेक क्यों दी, ये सवाल मुझसे करने के अलावा आप सवाल उनसे करिए कि जब कंपनी का बैंक अकाउंट था तो आपने अपने अकाउंट में पैसा क्यों लिया। आप ये सवाल उनसे करना शुरू करिए कि जब कंपनी बैंक अकाउंट था तो आपने अपने अकाउंट पैसा क्यों लिया। और आज अगर कंपनी कह देती, कंपनी का दरवाजा अगर बंद हो चुका था, खत्म हो चुका था सब कुछ, तो उन्होंने आपको कंपनी तरफ इसलिए घुमाया क्योंकि पैसा आपने उनको दिया है, वो अपने सर पर लायबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं।